नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारे घर में से एक महत्वपूर्ण स्थान हमारा शयन कक्ष होता है, यानी कि हमारा बेडरूम। लेकिन क्या हो यदि आपके बेडरूम में ही वास्तु दोष लगा हो, तो ऐसे में जीवन में कितनी उथल पुथल मच सकती है, ये शायद ही आपने कभी सोचा हो। क्योंकि बेडरूम जो हमारा है वो हमारा रिलैक्स एरिया है, जहाँ पर हम पूरे अपने दिन की थकावट दूर करते हैं, रिलैक्स होते हैं। और वहीं पर अगर वास्तु दोष लग जाए तो न जाने कितनी तरीके की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस कार्यक्रम में क्यों ना इसी विषय पर चर्चा की जाए। तो चलिए, आज इस कार्यक्रम में हम आपको यही जानकारी प्रदान करते हैं कि आखिर घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए और घर के किन मेंबर्स का बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। मन में कोई भी सवाल है तो कार्यक्रम से आप बिना देरी किए जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी पंडित जी, वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमेशा ही हमें बहुत विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बेडरूम के बारे में जानना चाहूँगी, जो हमारे घर का शायद बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना पूरे दिन की अपनी थकावट जो है बेडरूम में ही दूर करता है। तो ऐसे में यदि बेडरूम में वास्तु दोष लग जाए तो क्या कुछ समस्याएं जीवन में आ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। लगभग लोगों का सवाल रहता है, गृहिणियों का तो बिल्कुल यही सवाल रहता है। देखिए, हमारे शरीर में उपेंद्र जी, हमारा शरीर जो है वो पंच धातु मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सब चीज़ें मिलके हमारा शरीर बना है। जैसे ही ये एलिमेंट्स हैं और हमारा शरीर अगर अनबैलेंस हो जाता है, कोई भी एलिमेंट्स ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, हमारा शरीर अनबैलेंस हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में फायर की मात्रा, मतलब अग्नि की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमारे पेट में समस्या आ गई, जल की हो गई तो हमारी नसों में समस्या आ गई। ऐसा हमारे जीवन में चलता रहेगा, तो वैसे ही हमारे घर में भी चलता रहेगा। हमारा घर भी, देखिए आप उपेंद्र जी ने सवाल पूछा कि बेडरूम, शयन कक्ष जो है उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या उसके बारे में अगर किसी गलत भी है तो क्या कैसे उसको सही किया जाना चाहिए। तो दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेडरूम की दिशा है वो आप घर के, आपके एक बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आप एक कोई दंपति हैं, आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा जो हैं, वो बुजुर्ग लोगों का जो दिशा है, बुजुर्ग लोगों का बेडरूम जो है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्शन रखें, क्योंकि वो पितरों का कॉर्नर होता है, जिसको हम नैऋत्य कॉर्नर बोलते हैं। नैऋत्य कोण के पास ही वहां पर आप जो है अपने घर के मालिक का कमरा बनाएं। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स अप एंड डाउन जो अनबैलेंस हो गया है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उपेंद्र जी। तो जैसे अगर किसी कपल का, किसी दंपत्ति का हमने शयन कक्ष आग्नेय कोण में बना दिया, मतलब पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर आग्नेय कोण हमने बना दिया, तो फायर एलिमेंट है, आपके रिश्तों को जला देगा। वो वहां पर आप अगर आप सोएंगे तो आपके रिश्तों को जला देगा। आपके रिश्ते ऐसे हो जाएंगे कि झगड़ा होना, सुबह आप उठते हैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, आपको बोलते ही सामने वाला आपसे डबल जवाब देना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना और लास्ट में आपका रिश्ता खत्म हो जाना। तो बिल्कुल आग्नेय कक्ष, आग्नेय कोण, जो शयन कक्ष में फायर एलिमेंट मतलब आग का काम करेगी, वहाँ पे रखा हुआ धन भी, मैं एक चीज़ उससे और बता देता हूँ, फायर एलिमेंट अगर वहाँ शयन कक्ष ही नहीं, वहाँ पे आप अलमारी, तिजोरी, आप कुछ भी रख देते हैं तो उसमें धन नहीं रुकने वाला है। आप उसमें सो रहे हैं तो रिश्ता नहीं रुकने वाला है। अगर आप उसमें कोई भी चीज़ रखते हैं, रुकता कुछ नहीं, उसमें सिर्फ अग्नि, उसमें सिर्फ आप किचन ही बना सकते हैं जो आपके लिए लाभदायी रहेगी। तो ऐसे ही ईशान कोण में आप नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर में अगर आप उसको बना देते हैं तो आपके जीवन में देख लेना, नव दंपति के जीवन में देखना, संतान होने में प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। संतान योग, मतलब संतान जब
मतलब पैदा में करने में आपको जो है दिक्कतें आने लग जाएंगी, संतान सुख की हाँ प्राप्ति नहीं संतान होगी। सुख की प्राप्ति में आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये सब चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। अगर आपका कमरा आपने घर के मध्य स्थान में बना लिया है, तो अभी मैं कहीं परसों ही किसी का वास्तु कर रहा था और मैंने वहाँ पे देखा मध्य स्थान पे उन लोगों ने टैंक बना दिया है। देखिए मेरे सवाल आया था, मैं जब पढ़ाई करता था मेरी स्टडी में एक सवाल था, एक क्वेश्चन था कि कौरवों का और पांडवों का, जब दोनों राजा लोग थे, वैसे पांडवों का विनाश क्यों हुआ, राजा होते हुए भी उनको क्यों मतलब अज्ञातवास होना पड़ा, क्यों उनकी बर्बादी हुई। तो मैंने बताया उनके सेंटर पॉइंट जो माया नगरी थी उसके सेंटर पॉइंट में गड्ढा था। अगर किसी घर के सेंटर पॉइंट में गड्ढा है, अगर किसी के घर के सेंटर पॉइंट में कुआं है, उसको तुरंत आप बंद कर दीजिएगा। ऐसा करने से मैं गया किसी घर में और उसने नया घर बनाया, वो बोला कि गुरुजी आप आइए देखिएगा। मैंने देखा, मैंने कहा कि इस घर में तो कोई जवान मौत हुई। बोले हाँ जी मेरी 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। 12 साल की बच्ची की मौत का जब मैंने सुना तो मैंने उनके तुरंत सेंटर पॉइंट में देखा और मुझे पहले पता लगा कि उस बच्ची के पेट में कोई प्रॉब्लम होने से मतलब वो एक्सपायर हुई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा तो उपेंद्र जी बिल्कुल सेंटर पॉइंट में उन्होंने अंडरग्राउंड बहुत भारी वाटर टैंक बना रखा था। अगर आपके घर के सेंटर में बहुत भारी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कोई मैन होल है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। वो आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कुछ है तो आपके पेट में आंतों का फटना या कोई गुर्दों में प्रॉब्लम, ऐसे आपके पेट में प्रॉब्लम आएगी। तो जहां जहां आपको शयन कक्ष के बारे में जो उपेंद्र जी ने सवाल पूछा, नव दंपत्ति के लिए दक्षिण दिशा में आप सोएं। दक्षिण दिशा में आप एक कमरा बनाएं, वहां पे आप सोएं। आपका सर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, आपके पाँव जो हैं वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और आपको अगर संतान सुख में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने बेडरूम को थोड़ा सा ग्रीन रखें, आपकी कर्टन ग्रीन लगा दें और आपके बेडरूम में आप राधा कृष्ण की मूर्ति आप रखें या कोई प्रतिमा आप ऐसे लगा दें। अरोमा ऑयल आप देखते होंगे डिफ्यूजर टाइप से होता है, उसमें अरोमा ऑयल डाल के आप अपने एरिया के अंदर मतलब जो बेडरूम का जो इन्वायरमेंट है और बेडरूम की जो एनर्जी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहने अच्छी फ्रेगनेंस अरोमा ऑयल रखिएगा, उस बेडरूम को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर रात को बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, जो लेडीज खा रही हैं बेड पर बैठ करके, उसको संतान सुख में प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आगे क्या मतलब कि एक बच्चा है और आगे बच्चा नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल बेड के ऊपर से खाना खाना छोड़ दीजिएगा। और बेड के ऊपर आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको संतान सुख में भारी प्रॉब्लम ये चीज़ लेके आ सकती है। आप दक्षिण दिशा में सर करें, उत्तर दिशा में पाँव करें। आपके सर के ऊपर आप दोनों कपल की बहुत ही अच्छी हंसती हुई एक फोटो लगाएं, बहुत बड़ी करके आप उस फोटो को लगाएं। आपके नॉर्थ डायरेक्शन में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की एक फोटो लगाएं। और जो लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, नहीं उनको संतान सुख मिल रहा है, तो एक मेरा उपाय छोटा सा आप करके देखें। एक छोटा सा उपाय आप करें कि पुरानी से पुरानी शक्कर और उसके अंदर जो गोला होता है हमारा, जिसको हम कस के हम हलवे, खीर वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स में यूज करते हैं, तो उस गोले का बीज आप एक शक्कर की गोली में बना करके और गाय के कच्चे दूध के साथ जैसे ही आपकी तुरंत मेंसेस के 3 दिन के बाद आप उसको लें। ऐसा करने से आपको 101% मेरा 1000 व्यक्तियों पे यूज किया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा करने से आपको अगले महीने ही इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे ही मैं फिर बता देता हूं आपको, जैसे ही आप महावारी जब आपको आती है, महावारी के 3 दिन के बाद आप जब आप धोते हैं, सिर को आप धोते हैं, उन 3 दिनों में पहले दिन पुरानी से पुरानी शक्कर में एक गोले का बीज दबाएं, उसको कच्चे दूध के साथ, गाय का कच्चे दूध के साथ आप उसको ले लीजिएगा। दूसरे दिन भी आप ऐसा कीजिएगा, तीसरे दिन भी आप ऐसा कीजिएगा। अगले महीने आप, मेरा नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, आप मुझे बताएंगे गुरुजी मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है। तो शयन कक्ष आपके जीवन में बहुत और बहुत प्रभाव डालता है। संतान सुख में तो 100% प्रभाव डालता है। कोई भी बुरी आत्माओं के नेगेटिव स्टैचू, कोई डायनासोर, कोई जीव जंतुओं के ज़्यादा मतलब आप ऐसे प्रकार की वस्तु
या कोई भी पोस्टर फ्लैक्स ऐसा यूज ना करें, कोई भी तस्वीर आप ऐसी ना लगाएं। बहुत इन्वायरमेंट, और अगर आपका बेडरूम का कलर हल्का सा पिंक हो तो बहुत ही लाभकारी आपके लिए रहेगा। और जिन दंपतियों को ये प्रॉब्लम ऐसे आ रही है संतान सुख की, तो भगवान शंकर को सोमवार के दिन दोनों मिलकर के शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से भी यह प्रॉब्लम दूर होगी। तो घर में शयन कक्ष का आप ध्यान रखें। ईशान कोण में, आग्नेय कोण में आप बिल्कुल भी ना बनाएं। सेंटर पॉइंट में भी आप बिल्कुल भी शयन कक्ष को ना बनाएं। अपने शयन कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही असर लेके आएगा। चलिए, शयन कक्ष के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो हमें दी, उसके साथ साथ विशेष उपाय भी आपने हमें प्रदान किए। मन में एक और सवाल आपसे जो है लूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सोनी है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सोनी जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे जानना है कि मेरे को बिजनेस करना सही रहेगा या फिर जॉब। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 31 जनवरी 1998। 1998। और जन्म का समय? 12:32। जन्म स्थान? दिल्ली। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और बताएं, 12:32 दोपहर के हैं या रात्रि के? दोपहर। जी, लाइन पर बने रहिएगा सोनी जी। आपकी कुंडली का आंकलन अभी पंडित जी कर रहे हैं और जल्द ही आपको आपके सवाल का जवाब प्रदान किया जाएगा। जी, नमस्कार सोनिया जी। नमस्ते। जी बताइए, क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? मुझे ये पूछना है कि मुझे जॉब करना सही रहेगा या फिर बिजनेस। देखिए, जॉब का बड़ा अच्छा योग आपके हाथ में है। बिजनेस में आप मार खा सकते हैं थोड़ा सा। बिजनेस आप ना ही करें तो सही रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने वाले पर्सन हैं। बिजनेस में तो बहुत जो है बहुत शांत रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका स्वभाव जो है वो बहुत अग्रेसिव, आप तुरंत गुस्सा होने वाले हैं। तो बिजनेस तो आप थोड़ा सा रुक के करें। अभी बिजनेस का योग आपके जीवन में नहीं आ रहा है। आप जो भी करें, आप जॉब में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो आपकी लाइफ का भी स्टार्ट हुआ है। आपकी लाइफ आप देखिएगा धीरे धीरे लाइफ कैसे बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आज से 2 साल पहले जो आप थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो 2 साल बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में बृहस्पति जी ने एंट्री कर ली है। और आपका लेवल, आप पहले क्या थे और आज क्या है, लेवल बढ़ा ही होगा, डाउन नहीं हो सकता। और अगले साल डाउन और बढ़ जाएगा लेवल। ऐसे ऐसे 2036 तक आप जितना ऊपर चढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में चढ़िएगा, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और बहुत एक विदेश से भी आपका थोड़ा सा काम चल सकता है। विदेश का योग भी आपका बना हुआ है कि कहीं ना कहीं विदेश से आपके हाथ में पैसा है। तो बिल्कुल सोनी जी, क्या कुछ आपको करना चाहिए ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया, और कब तक आपके लिए जो है अच्छे योग बन रहे ये भी आपने अच्छे से जान लिया। बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, इस बात को भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, जिन दर्शकों को कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो गुरुजी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास 2 विकल्प है। पहला, जिसमें आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट में आपकी बात जो होगी वो कॉल पर होगी, जिसमें आप कॉल पर ही अपनी समस्याओं को साझा कर पाएंगे और निवारण भी प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप गुरुजी से जो है पर्सनल रूप में मुलाकात करना चाहते हैं, यानी कि फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे जो टीवी स्क्रीन पर आपके दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसके साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने बात की कि घर के मेन मेंबर्स का कमरा कहाँ होना चाहिए, घर के जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जो जिनका नई शादी हुई है, उनका कमरा कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपने बताया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने बच्चों की बात नहीं की अभी तक कि घर के बच्चों का कमरा कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और क्या कुछ उस रूम में होना चाहिए। जी देखिए, आप घर के बच्चों का कमरा नॉर्थ डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, आप वायव्य कोण में भी बना सकते हैं। आप घर के बच्चों का कमरा जो है थोड़ा सा ईशान से हटकर नॉर्थ डायरेक्शन में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपको मतलब ये सब चीज़ें। बच्चों के कमरे में आप जो है हल्का सा ग्रीन कलर
या ब्लू कलर भी आप कर सकते हैं। बच्चों के बेडरूम में आप हैवी शीशा, हैवी दर्पण, मतलब कोई भी हैवी ग्लास ना लगाएं, ये ध्यान रहे। बच्चों के कमरे में आप डार्क कलर कभी ना करें। बच्चों के कमरे में हल्का सा येलो कलर कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बच्चों के सोने का जो डायरेक्शन है वो भी आप सर उनका दक्षिण की तरफ और पैर उनके उत्तर की तरफ कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई में सक्सेस करें और उनकी जो दक्षिण दिशा की दीवार है उसका रंग येलो आप कर दीजिएगा। उत्तर की दीवार का कलर आप ग्रीन कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके बेडरूम, जो बच्चों का बेडरूम है, उसका बैलेंस बना रहेगा। ना ही तो बच्चों की पढ़ाई से भटकेंगे, ना ही ज़्यादा उनका ध्यान इधर उधर होगा। बिल्कुल स्टडी में उनका माइंड कंसंट्रेट करेगा ऐसे करके। चलिए, बहुत अच्छे से आपने जो है आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में एक टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी। जी, सभी दर्शकों को मैं आप बता देता हूँ कि अगर आपके मंदिर में किसी भी देवता की 2 मूर्तियाँ रखी हैं तो उसमें से एक मूर्ति आप हटा दीजिएगा। एक मूर्ति की ही आप पूजा करें। 2 मूर्तियाँ होने से आपके घर में धन का अभाव बना रहेगा। कोई भी देवता की अगर 2 मूर्तियाँ रखी हैं तो उनमें से एक मूर्ति को आप हटा दीजिएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, टिप ऑफ द डे भी आपने जान ली है, तो इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है, उसके लिए भी डिटेल्स आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।